जय श्री राम। सभी मित्रों को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। मित्रों, आज आपके लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक ये है मित्रों कि गण के आधार पर जानेंगे कि देवगण कौन से होते हैं, मनुष्य गण कौन से होते हैं या राक्षस गण कौन से होते हैं। इन लोगों का स्वभाव व चरित्र कैसा होता है। जब भी कोई बच्चा जन्मता होता है तो एक अपने में रहती है कि बस उसका क्या गण रहेगा। तो इसके बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। अंत तक बने रहें। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को उनके जन्म के नक्षत्रों के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटा गया है कि देवगण, मनुष्य गण और राक्षस गण। इन गणों के आधार पर व्यक्ति का स्वभाव और चरित्र निर्धारित होता है। तो आइए जानते हैं कि इन गणों के आधार पर जातक किस प्रकार के होते हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है। देवगण, मनुष्य गण और राक्षस गण के आधार पर हर व्यक्ति का स्वभाव और चरित्र अलग अलग होता है। ये गण हमारे व्यवहार, सोच, जीवन शैली और प्रभावित करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में इन गणों का महत्व बहुत अधिक माना गया है, क्योंकि इनके आधार पर ही किसी व्यक्ति की विशेषताएं और जीवन में आने वाली चुनौतियों को समझा जा सकता है। मित्रों, बात करें देवगण की कि जिन जातक का जन्म, मैं नक्षत्र के नाम बता रहा हूँ आपको, जिन जातक का जन्म अश्विनी नक्षत्र, मृगशिरा, पुनर्वसु, हस्त, स्वाति, अनुराधा, श्रवण और रेवती नक्षत्र में होता है, वे देवगण के अंतर्गत आते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देवगण के लोग बुद्धिमान और साधारण भोजन करने वाले होते हैं। इनका हृदय कोमल होता है, वे अत्यंत भावुक होते हैं, विचार उच्च होते हैं और ये सदैव दूसरों का भला सोचते हैं। देवगण के लोग दान पुण्य में विश्वास रखते हैं, धार्मिक कार्यों में रुचि रखते हैं, वे ईश्वर में पूजा पाठ में अत्यधिक आस्था रखते हैं और दूसरों के प्रति करुणा और दया का भाव रखते हैं। इनके लिए अपनों से ज़्यादा दूसरों का हित सर्वोपरि होता है। तो देवगण में मित्रों, मैंने आपको बताया कि कौन कौन से नक्षत्र होंगे। इन नक्षत्रों में बच्चा जन्मेगा तो उसका देवगण होगा। मित्रों, बात करते हैं मनुष्य गण की। तो जिन जातक का जन्म भरणी, रोहिणी, आद्रा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, पूरा भाद्रपद या उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में होता है, वे मनुष्य गण के अंतर्गत आते हैं। मनुष्य गण के लोग धनवान होते हैं, समाज में प्रतिष्ठित होते हैं, इनके विचार स्थिर होते हैं और ये अपने जीवन में स्थिरता पसंद करते हैं। वे भविष्य में अधिक चिंता नहीं रखते हैं, कर्म में विश्वास रखते हैं और ये अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाते हैं। मित्रों, आपको बता दूं कि मनुष्य गण के लोग संयमित होते हैं, संतुलित जीवन जीना पसंद करते हैं। अब बात करते हैं तीसरा राक्षस गण की कि जिन जातकों का जन्म मघा, चित्रा, धनिष्ठा, शतभिषा या ज्येष्ठा नक्षत्र में होता है, वे राक्षस गण के अंतर्गत आते हैं। राक्षस गण के लोग नकारात्मक ऊर्जा को शीघ्रता से महसूस कर लेते हैं। इनकी छठी इंद्री विशेष रूप से सक्रिय होती है, जिससे ये परिस्थितियों का गहराई से आकलन कर सकते हैं। इनकी इच्छा शक्ति मजबूत होती है, ये साहसी होते हैं। ये लोग स्वभाव में स्वतंत्र होते हैं और अपने कार्यों में किसी का हस्तक्षेप पसंद नहीं करते हैं। राक्षस गण के लोग अपने विचारों में कट्टर होते हैं और गुस्से की प्रवृत्ति अधिक होती है। इनके स्वभाव में कठोरता होती है और ये अपने लक्ष्यों को पाने के लिए दृढ़ संकल्पित होते हैं। तो मित्रों, मैंने आपको बताने की कोशिश की कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका जो नक्षत्र करते हैं, पंडित जी निकालते हैं, उसका नक्षत्र के आधार पर उसका नामकरण करते हैं। साथ ही साथ जिस समय उसका जन्म होता है उस समय के नक्षत्र को देखकर ये तय किया जाता है कि आप किस नक्षत्र में पैदा हुए हैं। सबसे पहले तो ये, फिर इनका प्रभाव न सिर्फ आपके भविष्य पर पड़ता बल्कि आपके स्वभाव में भी गण समझा जाता है। मतलब जिस नक्षत्रों के आधार पर ही गण का डिसाइड होता है कि आपके कौन से गण हैं, मनुष्य गण हैं, देवगण हैं या राक्षस गण हैं। इन तीनों गणों के आधार पर ही आपका निर्णय होता है। तो मित्रों, मैंने आपको समझाने की कोशिश की देवगण, मनुष्य गण और राक्षस गण किसी व्यक्ति में कब होते हैं और इनकी क्या क्या विशेषताएं होती है, क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या अवगुण होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसको आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप घर बैठे ही इनकी सुविधा प्राप्त कर सकें, इनकी नॉलेज प्राप्त कर सकें। और यदि आपको ज्योतिष का विश्लेषण कराना है, आपकी कुंडली का विश्लेषण कराना है या स्टोन के बारे में कोई नॉलेज चाहिए या रुद्राक्ष के बारे में कोई आपको जानकारी चाहिए तो ज़रूर मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको
बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा और सही उचित कीमत पर आपको उपलब्ध कराने की कोशिश करूँगा। अभिमंत्रित करके ही आपको भेजा जाएगा कुरियर के माध्यम से। और कुंडली विश्लेषण का भी दक्षिणा बहुत ही कम है और सटीक आपको जानकारी मिलेगी। तो आप मुझे ज़रूर सेवा का मौका दें, मैं आपको समस्या का समाधान ज़रूर करूँगा। और मेरे मित्रों, मेरे नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप मेरे व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं या कमेंट के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको समस्या का समाधान करने की कोशिश करूँगा और भी अच्छे से अच्छे वीडियो लाऊँगा। तब तक के लिए जय श्री राम।